नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं शुभम राय और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। दोस्तों, कुषाण वंश के शासक यूची व तोखरी कहलाते थे। कुषाण वंश के शासक यूची व तोखरी कहलाते थे। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह था कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कुजुल कडफिसेस था और इनकी राजधानी पुरुषपुर या आधुनिक पेशावर थी। कुषाण शासकों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में स्थापित की। पुरुषपुर या आधुनिक पेशावर में थी। इनकी उप राजधानी दोस्तों मथुरा में, इनकी द्वितीय राजधानी या उप राजधानी, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित की। और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली शासक जो हुआ वह कनिष्क हुआ। कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कनिष्क का जो दोस्तों टाइम पीरियड था वह 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। एवं कनिष्क के दरबार की जो प्रमुख विभूतियां थी या कनिष्क के जो प्रमुख दरबारी थे वो थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन, पार्स, वसुमित्र, महाचेत, वसंघरक्ष। यह कनिष्क की दरबार की 5 महान विभूतियां थी। नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इनके द्वारा रचित पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक माध्यमिक सूत्र है, जिसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बताया है। वह वसुमित्र द्वारा रचित पुस्तक वसुमित्र द्वारा रचित पुस्तक
महाविभास सूत्र है। महाविभास सूत्र, जिसे बौद्धों का अश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र द्वारा रचित पुस्तक महाविभास सूत्र को बौद्धों का अश्वकोश भी कहा जाता है एवं अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक बुद्धचरित है। अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक बुद्धचरित है, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई, कुषाण शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक उत्कृष्ट कोटि की थी। इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक उत्कृष्ट कोटि की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राएं अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की थी। कुषाण शासकों ने जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की, उनकी स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश के शासकों से, गुप्त काल के शासकों से भी अधिक उत्कृष्ट थी, या अधिक उनकी जो शुद्धता थी वह गुप्त काल के शासकों की सोने के सिक्कों से अधिक ज्यादा थी। दोस्तों, कनिष्क ने जो रेशम मार्ग था मिस्र से चीन के बीच, जो जिस मार्ग के द्वारा रेशम का व्यापार होता था, उस मार्ग पर कनिष्क ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और व्यापार के बदले कनिष्क ने कर लगा दिया, जिससे व्यापार प्रभावित हो गया। और यह पहला शासक था, पहला कुषाण शासक था जिसने रेशम मार्ग को, जिसने रेशम मार्ग के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया। और कुषाण शासकों के समय गांधार शैली वो मथुरा शैली का, कुषाण शासकों के समय गांधार शैली व मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वह वासुदेव था। 100 कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई, 102 ईस्वी में हो गई। 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो कुषाण शासक आए वह बहुत ही प्रभावशाली नहीं थे, और कुषाण वंश का जो सबसे अंतिम शासक था अंतिम कुषाण शासक इसका नाम वासुदेव था। अंतिम कुषाण शासक जिसका नाम वासुदेव था। और धीरे धीरे कुषाण शासक कमजोर होते चले गए, और जो इनके सामंत थे,
सामंत धीरे धीरे मजबूत होते चले गए और इसके बाद हमें बाद में एक सामंत के द्वारा एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई श्रीगुप्त के द्वारा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और दोस्तों एक चीज इसमें जो छूट गई थी वह यह है कि आयुर्वेद के जो महान विद्वान थे, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, जिनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम चरक संहिता है, यह भी कनिष्क के टाइम के थे, यह भी कनिष्क के दरबार में थे। आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, यह भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गुप्त वंश के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी के लेक्चर लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।